पहले के समय में क्या होता था कि अगर हमें अपने बिजनेस को या फिर अपने द्वारा प्रोवाइड की जाने वाले सर्विस को अगर आगे लेकर के जाना है, दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, तो हमें विजिटिंग कार्ड का ज़रूरत पड़ता था या फिर हम उसको बिजनेस कार्ड भी कहते थे। उसके लिए हमें करना क्या होता था कि हम प्रिंटर के यहाँ जाते थे, प्रिंट करवाते थे और लोगों तक एक जा करके पहुंचाते थे। जब हम इस काम को करते थे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था, काफ़ी इसमें मेहनत करना होता था। अभी समय आ गया है डिजिटल का। हाँ, सारे काम हमारे जो भी हमारे काम हैं, सारा काम डिजिटल शिफ्ट होते जा रहा है। ऐसे में डिजिटल विजिटिंग कार्ड का बहुत इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। और डिजिटल विजिटिंग कार्ड का फ़ायदा ये है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे हम अपना डिजिटल विजिटिंग कार्ड बना भी लेते हैं और लोगों तक पहुंचाने के लिए भी हमारे पास डिजिटली माध्यम बहुत ही ज़्यादा है, जिसके इस्तेमाल करके, जिसका यूज करके हम लोगों तक अपने डिजिटल विजिटिंग कार्ड को पहुंचा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं पूरे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप डिजिटल विजिटिंग कार्ड बना सकते हो और किस तरीके से आप दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हो। नमस्ते, मैं हूं रंजीत कुमार सिंह। आज के इस पूरे वीडियो में आप देखोगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाया जाता है और किस तरीके से आप दूसरे लोगों तक भेज करके उसका आप फायदा ले सकते हो अपने बिजनेस को या फिर अपने द्वारा प्रोवाइड की जाने वाले सर्विस को प्रमोट करने के लिए। आज हम देखेंगे कि अपने मोबाइल से डिजिटल विजिटिंग कार्ड किस तरीके से बनाते हैं। डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए मैं चलूँ अपने मोबाइल के ऊपर, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल अगर आपके काम का लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। आज जो मैं डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाने वाला हूँ, ये हम एक फ्री ऐप, एक फ्री टूल कैनवा के मदद से बनाने वाले हैं। इस काम को आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक फ्री टूल कैनवा की मदद से आप अपना डिजिटल विजिटिंग कार्ड क्रिएट कर सकते हो। तो डिजिटल विजिटिंग कार्ड क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं सीधा अपने मोबाइल के कैनवा ऐप पर। मैं आ गया मोबाइल के कैनवा ऐप के ऊपर। कैनवा को जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो सर्च बार है यहाँ हम टाइप करेंगे वर्टिकल बिजनेस कार्ड। हम यहाँ से ब्लैंक वाला ही उठा लेंगे। सबसे पहले अपना नाम लिखना है। चलिए मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, या फिर आप अपने बिजनेस का भी नाम लिख सकते हो। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। हमें अगर अपना नाम लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट ले लेंगे, यहाँ से ऐड हेडिंग करेंगे, इसको सबसे ऊपर ले जाएंगे, एडिट को क्लिक करेंगे, यहाँ हम अपना नाम लिख देंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इसको एक लाइन में कर देंगे। ये हो गया। अब इसमें हमें ऐड क्या करना है, यहाँ पर एक हमें इमेज लगाना है। तो इस चले आएंगे एलिमेंट में, यहाँ से हम एक फ्रेम चूज करेंगे। हमें राउंड वाला इमेज लगाना है तो यहाँ से हम राउंड फ्रेम चूज कर लेंगे। वैसे आपको जैसा लगाना हो आप चूज कर सकते हो। इसको हम सबसे ऊपर यहाँ पर फिक्स कर देंगे। यहाँ रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ अपलोड पर क्लिक करके मैं यहाँ से अपना फ़ोटो ले लेता हूँ। हो गया, यहाँ पर मेरा फ़ोटो लग चुका है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में लिखेंगे। टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, सब हेडिंग ले लेंगे, इसको बिल्कुल अपने फ़ोटो के नीचे लगा देंगे और यहाँ पर एडिट कर देंगे। यहाँ लिख देता हूँ
आई एम ए प्रोफेशनल वेब डिजाइनर। एंड SEO सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ऐसे आप अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हो। थोड़ा सा आप थोड़ा ज़्यादा भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या फिर इतने से काम चलता है तो इतना भी आप लिख सकते हो। अब हमें अपने विजिटिंग कार्ड पर चाहिए क्या क्या? एक तो कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, तो उसके लिए हम एलिमेंट से हम आइकन उठाएंगे कॉलिंग का। यहाँ हम डालेंगे सर्च बार में कॉल आइकॉन, ये आ गया ढेर सारा। मैं एक उठा लेता हूँ, इसको छोटा कर देंगे। अब और क्या चाहिए हमें? ईमेल का चाहिए। ईमेल आइकॉन, इसको भी मैंने ले लिया। और यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए? लोकेशन दिखना चाहिए मेरे को। तो यहाँ पर मैं लोकेशन का आइकन ले लूँगा। ये ले लिया। सबको अपने हिसाब से सेंटर करते चलेंगे। इसके बाद मेरे को कुछ यहाँ पर और क्या लगाना है? मैं लगा देता हूँ व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप आइकॉन, चलो इसको मैंने ले लिया। मैं और चाहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया को भी यहाँ पर दिखाऊं, तो यहाँ पर से मैं एक ले लूँगा फेसबुक आइकॉन। ये आ गया, एक ले लिया मैंने। मैं चाहता हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम भी यहाँ पर आए, इंस्टाग्राम ले लिया। अभी ये मैंने आइकन ले लिया है। अब इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे। वैसे आप जितना आइकन चाहे यहाँ पर लगा सकते हो, ट्विटर, यूट्यूब, आप जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ किस तरीके से बनाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करूँगा। सबसे पहले तो मैं टोटली कलर चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। ये वाइट अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको कलर चेंज कर दिए। चलिए ठीक है, ये कलर हमें ठीक लग रहा है। आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हो। ये कॉलिंग का जो बटन है इसको मैं ग्रीन करूँगा। इसको मैंने ग्रीन कर दिया। इसको रेड करूँगा, ईमेल वाले को कर दिया। इसको भी इसको भी रेड ही कर देते हैं। व्हाट्सएप ठीक है, ग्रीन है। फेसबुक को इसको भी कलर चेंज कर देते हैं। इंस्टा को भी रेड कर देते हैं।
तो ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। ये थोड़ा सा एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, अलग अलग हो गया। अब हमें करना क्या है कि इसके पीछे लिंक लगाना है। कोई भी चाहे तो इस बटन को क्लिक करे और मेरे से कॉल कर ले, कोई भी चाहे तो हमारे पास मेल कर सके, कोई भी हमारा लोकेशन चेक कर सके, कोई हमें व्हाट्सएप कर सके, हमारे सोशल मीडिया पर जा सके। जितने भी हम आइकन लगाए हैं इसको हम क्लिकेबल करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉलिंग वाले आइकन को क्लिक करेंगे और यहाँ हमें लिंक लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे नीचे आएंगे और ये आप देख रहे हो कलर इफेक्ट क्रॉप, इसमें एक लिंक का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे। और कॉलिंग के लिए हमें लिंक क्या लगाना है, सारा चीज़ स्मॉल में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टेल, यहाँ हम सेमी कॉलन देंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको वैसे ही लिखना है। इसके बाद +91 और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर। अब इसको हम एक बार क्लिक कर देंगे, ये लिंक जो है लग गया, इसके ऊपर हमने लिंक लगा दिया। वैसे ईमेल के पास ईमेल को क्लिक करेंगे, लिंक वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे मेल टू, सेमी कॉलन देंगे। उसके बाद यहाँ हम अपना मेल आई जीमेल लिख देंगे। स्टार्ट। अब इसको हम कहीं और क्लिक करेंगे तो ये लिंक ऐड हो गया। अब व्हाट्सएप में हम क्या करेंगे, HTTPS सेमी कॉलन फ्रंटलेस डबल कर देंगे और उसके बाद WA.ME, इसके बाद फ्रंटलेस और यहाँ हम अपना और इसको कहीं पर भी अगर हम क्लिक कर देते हैं तो ये यहाँ पर लिंक ऐड हो गया। ऐसे ही फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी हम लिंक ले लेंगे और लोकेशन का भी लिंक यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। लोकेशन का लिंक लेने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने मैप पर आ गया। यहाँ मैं डाल दूँगा अपना एड्रेस, यहाँ मैं एड्रेस डाल देता हूँ खोह मानेसर, गुड़गांव हरियाणा। सर्च कर देंगे। अब ये लोकेशन आ चुका है, ये दिखा रहा है। यहाँ हम क्या करेंगे, शेयर वाले बटन को क्लिक करेंगे। अब ये दे रहा है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे लिंक को और चले आएंगे कैनवा पर। यहाँ हम लिंक को क्लिक करेंगे, लिंक वाले आइकॉन को, और यहाँ हम लोकेशन का लिंक पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक इस तरीके से यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम में जा करके वहाँ से लिंक ला करके पेस्ट कर देंगे। अब हमें करना क्या है कि इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। शेयर वाले बटन को क्लिक किया, डाउनलोड का ऑप्शन इसको हमने क्लिक किया
और ये जो लिख रहा है पीएनजी, यहाँ हम पीएनजी में नहीं, हम पीडीएफ में इसको डाउनलोड करेंगे। तो पीडीएफ प्रिंट को क्लिक करेंगे। यहाँ 2 पेज दिखा रहा है, तो हमें 2 पेज नहीं चाहिए, हमें एक ही पेज चाहिए। उसको हमने डन किया और यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया। अब ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसको हम शेयर कर लेंगे, जैसे ये मान लो हम व्हाट्सएप पर शेयर कर लेते हैं। ये मैं अपने पास शेयर कर लिया। अभी जो हम बिजनेस कार्ड बनाए हैं, जो विजिटिंग कार्ड हम बनाए हैं, वो यहाँ पर आ चुका है। इसको हम ओपन करेंगे। अब ये आ चुका है हमारा विजिटिंग कार्ड। अब देखोगे कि अगर हम ये कॉलिंग के आइकन को मैं क्लिक करता हूँ तो सीधे ये हमारे को कॉल में लेकर के आता है। अगर किसी को कॉल करना होगा तो इस बटन को क्लिक करेगा और कॉल कर लेगा। अगर व्हाट्सएप को मैं क्लिक करता हूँ तो ये सीधा मुझे व्हाट्सएप पर लेकर के आ रहा है, डायरेक्ट मेरे से चैटिंग होगा। इस तरीके से जितना भी आइकॉन है ये आप क्लिकेबल बना सकते हो। सभी के पीछे लिंक लगा देना है, सभी को क्लिक की, जिसको भी लिंक लगाना है उसको क्लिक कीजिए और लिंक के आइकॉन को क्लिक कीजिए और वहाँ लिंक लगा दीजिए। इस तरीके से आप इसको क्लिकेबल बना सकते हो। और जब भी आपको डाउनलोड करना है तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में ही डाउनलोड करोगे। तो इस तरीके से आप आसानी से एक बिजनेस कार्ड, एक विजिटिंग कार्ड क्रिएट कर सकते हो। तो ये था डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाने का प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप आसानी से डिजिटल विजिटिंग कार्ड बना करके आप डिजिटली माध्यम यानी व्हाट्सएप, ईमेल या फिर और भी बहुत सारे डिजिटली माध्यम हैं लोगों तक अपने डिजिटल विजिटिंग कार्ड भेजने का, उससे आप भेज पाओगे। इस वीडियो में अगर आपको वैल्यूएबल जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी गई है। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, डिजिटली अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, आप अपने आप को डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिजिटल मार्केटिंग का एक फ्री कोर्स है जिसका लिंक दिया गया है। उस लिंक को क्लिक करके आप फ्री में डिजिटल मार्केटिंग को समझ सकते हो और अगर आपको कोर्स पसंद आए तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।